विधाता ने जितने कार्य इस जीवन में संपन्न कराने के लिए भेजा है, उतने कार्य करने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है। एक दृष्टांत पावन गुरु जी के माध्यम से। महावृष अपने गुरु महाराज की सेवा में सदा लगे रहते थे। गंगा के पार उनकी कुटिया रहते थे। एक कुटिया में गुरु महाराज, दूसरी कुटिया में वो। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपने गुरु के साथ गंगा स्नान जा रहे थे। रास्ते में 2 वर्ष की छोटी कन्या रोने की आवाज़ चौंक गए, परंतु उन गुरु शांत भाव से उसे देख रहे थे। महापुरुष ने कहा, गुरुदेव, लगता है कन्या अपने माता पिता से बिछुड़ गई है। इसके तुरंत माता पिता मिलाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बोले, हाँ, बस अगर मिल जाएं तो इस कन्या को माता पिता सौंप दो। महापुरुष ने अथक प्रयास किया, माता पिता नहीं मिले। गुरुदेव बोले, तब इस कन्या का वश पालन तुम्हारे लिए तुम्हें ही करना है। इस संसार की मुक्ति साधन है ये, इसके देखभाल तुम करो। महावृष की गोद में 2 वर्ष कन्या रत्नाली थी। वे बोले, गुरुदेव, इस संसार में तो मैं पहले बहुत छोड़ आया हूँ, अब इस संसार में कोई नहीं है, कहाँ लेकर जाऊँ इसे। उनके गुरु ने कहा, पुत्र, संस्कार अपना मार्ग खुद ढूंढ लेता है, इसकी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, हमारी और तुम्हारी स्थूल जीवन के अंतिम मुलाकात है, परंतु तुम चिंता मत करना, आज से हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। महावर्ष मनोरम झील के निहारते 20 वर्ष पूर्व इस घटना को याद हो आया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। रत्नाली भी 22 वर्ष की हो चुकी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। महावृष को लग रहा था कि उनका समय समाप्त होने आ रहा है, संस्कार अब टूटने वाला है। रत्नाली समझ रही थी उसके लिए बाबा चिंतित थे। बोली, बाबा, परिवर्तन जीवन का समय है, जीवन में परिवर्तन किस रूप होता है। महापुत्री, तो इसको समझने के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि विचार करना है। और पहला दृष्टि परिवर्तन है, परिस्थितियों में परिवर्तन। रत्नाली बोली, बाबा, इसका तात्पर्य हमारी परिस्थिति में परिवर्तन का कारण हमारी चित्त भूमि में हो रहा परिवर्तन। महापुरुष बोले, हाँ पुत्री, तुमने यही समझा। प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, नए प्रारब्ध चित्त परिवर्तन के अनुसार जीवात्मा नया जन्म लेती है। बोली रत्नाली, फिर बोली, बाबा, क्या ये है आपका अंतिम जन्म है। महापुरुष बोले, हाँ पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अंतिम कड़ी हो, इसके बाद कर्मानुसार जीवन नहीं होगा, संकल्प के अनुसार जन्म होगा। रत्नाली बोली, बाबा, प्रकृति परिवर्तन कैसा होता है, क्या इसके अनुरूप हमारे आने वाले जन्म में योनि का निर्धारण होता है। महापुरुष बोले, पुत्री, तुम सही समझ रही हो, हमारे शुभ अशुभ कर्म भाव विचार कारण हमारी प्रकृति परिवर्तन होता है। रत्नाली फिर बोली, बाबा, जैसे हमारी प्रकृति होगी उसे अनुरूप हम योनि मिलती। महापुरुष बोले, पुत्री, तमसा के सघनता में पशु कीटक पिशाच आदि बनते हैं और प्रकृति परिवर्तन के अनुसार त्रिदेवों की पार्षद के रूप में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में गमन कर सकता है। यह सब कुछ निर्भर करता है जीवात्मा की प्रकृति पर, जो कि उसके शुभ अशुभ कर्मों का मिलता है। रत्नाली बोली, बाबा, अब यह योनि कब मिलेगी। प्रहास बोले, पुत्री, हमारी जीवन शैली में तुम रज सत के रूप हमारी स्थितिभूमि व्यवस्थित होती रहती है। हम अनजाने जानबूझकर प्रकृति को परिवर्तन करते रहते हैं। रत्नाली फिर बोली, बाबा, हमें पता है कि हमारे विवाह के बाद आप मुक्त हो जाएंगे, आपका संस्कार कट जाएगा। हमें आप ये बता दीजिए कि हम अपने इस जन्म में ऐसा क्या करें कि हमारा अगला जन्म भक्तिपूर्ण हो। हम अपनी सांसों को भगवान उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। वहाँ पर बोले, पुत्री, भगवान के प्रति भाव जो अभी से तुम्हारे अंदर है, परंतु भगवान का होकर जीने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस जीवन में के साथ कुछ सीमाएं हैं, कुछ कर्तव्य है। तुम सतत सत्कर्म करो और किसी चाहत इच्छा के अपने विचारों को स्वाध्याय सेवा और साधना भाव परिष्कृत करती चली जाओ। इससे तुम्हें ऐसा जन्म मिलेगा जीवन में पल पल क्षण
भगवान को अनुभव कर सकोगे। महापुरुष रत्नाली को एक योग संस्कारित परिवार का विवाह करा के संस्कार से मुक्त हो गए। कुछ दिन पश्चात उन्होंने अपनी पार्थिव देह त्याग कर आगे सृष्टि आरंभ की, दूसरा आयाम लिया। मित्रों, जन जन में चेतना जगा रहा, प्रज्ञावतार ये सच मानो। सोया देवत्व जग जाएगा, इस आवाहन को पहचानो। इस समय जो जागृत आत्माएं इसकी गरिमा को अपनाएंगी, वे पाकर सुसौभाग्य से नाम अमर कर जाएंगी। मानस की प्रवृत्ति बदलते ही सारा संसार बदलता है। जिस रंग का शीशा आँखों में, वैसे ही सब जग दिखता है। लोभों अहंता मिटे मिटे पाप व्यवहार, मिट जाए सब असुरता, सुखी रहे संसार। धन्यवाद।